हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आप लोगों का भाई लेके आ चुका है ट्रिग्नोमेट्री 8.1। देखिएगा, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये बहुत ही 10वां के एग्जाम में बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए इसको जो है एकदम जोरदार और शानदार एकदम बेहतरीन से इसको पढ़ लीजिए। देखिएगा 8.1 जो है जिसका प्रथम क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज, समकोण एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा इसमें एक त्रिभुज दिया गया है समकोण त्रिभुज, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा है देखिएगा यहाँ पे बोला बी समकोण है, इसके बोला है कि बी जो है ये क्या है 90 डिग्री है। तो देखिएगा यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं बी ए बी सी। देखिएगा बी समकोण मान लिए हैं और ए सी को मान लिए हैं, तो यहाँ पर दिया गया ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर देखिए ये जो दिया गया है बी 24 सेंटीमीटर और बीसी आप लोग को दे दिया 7 सेंटीमीटर, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ पे एसी जो है हम लोग को निकालना है। पहले एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं, तो होता है पाइथागोरस प्रमेय में सोल्यूशन देखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, AC स्क्वायर इजकल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ से AC हम लोग को निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यहाँ जो क्या करते हैं AC को जो है स्क्वायर को भेज देते हैं उस साइड, तो हो जाएगा AC बराबर रूट अंडर AB। देखिए ए बी का जो मान है वो है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान है 7 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग हो जाएगा 5 12 होगा 5 625। इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिएगा 625 जो है किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 25, यानी 25 का जो वर्गमूल होते हैं। तो हम लोग को जो निकाल के आ गया AC बराबर AC क्या आया निकाल कर 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या बोला है कि साइन ए और कोस सी निकालिए। देखिएगा यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं साइन ए और कोस सी। देखिएगा यहाँ से हम लोग लिखते हैं साइन ए इजकल टू देखिएगा साइन, देखिए यहाँ पे हम लोग ए जो है ए को बोला है तो साइन ए, तो ए के साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। इसको लिख सकते हैं BC बटे साइन होता है लंब बटे कैन, तो यहाँ पर हो जाएगा BC बटे AC। आंसर हो जाएगा BC कितना आया है, तो हमको BC आया हम लोग का 7 दिया गया और AC लाया है 25। देखिएगा नेक्स्ट
नेक्स्ट बोला है कॉस से, तो हो जाएगा कॉस से बराबर हो जाएगा कोस को ए, ये हो जाता है ए बी बटे ए सी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का मान है 24 बटे ए सी का मान है 25। देखिएगा साइन ए और कोस का जो मान आया है वो बी सी बटे ए सी बराबर सेन बटे 25 और कोस बराबर आया है 24 बटे 25 सेंटीमीटर। देखिएगा आगे अगला निकालना है साइन सी, यहाँ से सी को जो है हम लोग मानेंगे तो हो जाएगा लम, तो इसको लिख सकते हैं ए बी बटे ए सी। ए बी का जो मान है वो है 24 बटे 25। यहाँ से निकाल सकते हैं कोस सी हो जाएगा बी सी बटे ए सी। तो लोग का बी सी का जो मान आया है वो कितना है 7 बटे 25। पहला नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो है इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल है tan p माइनस कोटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दो मान हम लोग का दिया गया है पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्यू आर निकालना है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी आर के स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से हम लोग पी आर बराबर निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर क्यू आर निकालना है क्यू आर हम लोग को निकालना है, तो इसको हम भेज सकते हैं इधर। क्यू आर का रोक दीजिए वहां पे, इसको लिख सकते हैं पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ से हम लोग क्यू आर जब निकालेंगे तो लिख सकते हैं इसको क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर जो है पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 का वर्गमूल होता है 169, 12 का होता है 144। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं घटेगा तो अंदर निकलेगा 25। इसको लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्यू आर लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो देखिएगा यहाँ से हमको जो है इसको जो है हम लोग क्या निकालना है, तो बोला tan p माइनस कोट आर। इसलिए tan p माइनस कॉट आर। देखिएगा tan जो होते हैं tan p बोले हैं तो p के लिए हो जाएगा ए हो जाएगा लैम्ब और ये हो जाएगा आधार। तो होता है tan का फॉर्मूला लैम्ब बटे आधार। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बटे पी क्यू।
इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर बटे पी क्यू माइनस, देखिए यहाँ से कॉट है, कॉट के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो होते हैं आधार बटे लंब, तब क्यू आर बटे पी क्यू। देखिए यहाँ से क्यू आर कितना आया है, तो क्यू आर है 5, पी क्यू है 12, यहाँ भी है 5 बटे 12, ये जो है तो घट गया, ये हो जाएगा 0, यानी जो आंसर है tan p माइनस कोटर का हो जाएगा 0। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। देखिएगा हम लोग के एक दिया है साइन ए इक्वल टू, यानी साइन ए सोल्यूशन, साइन ए बराबर दिया 3/4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे साइन जो होते हैं वो होते हैं लंब बटे कर्व, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4, तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता, क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा यहाँ से आधार हम लोग निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 माइनस 9, तो हो जाएगा √7, क्या हो जाएगा √7। देखिए यहाँ से हम लोग लिख बोला निकालने के लिए कॉस ए और tan ए, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉस से। देखिएगा यहाँ से अगर हम लोग देखें ए के लिए जो है, ए के लिए हो जाएगा कॉस ए, तो होता है क्या कॉस में आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार, आधार कितना आया है √7, ये क्या आया है आधार, तो इसको लिख सकते हैं √7 बटे कर्ण कितना है तो 4। देखिएगा आगे tan ए, तो tan को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया गया है, लंब दिया है 3 और आधार आया है √7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 15 cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं सोल्यूशंस, इसको लिख सकते हैं हम लोग cot ए बराबर 8/15। देखिएगा यहाँ से हम लोग देखिएगा ये होते हैं कोट होते हैं आधार, आधार बटे लंब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें आधार कितना दिया गया है, तो आधार हम लोग लिख सकते हैं 8 और लंब दिया है, तो लंब बोला तो लंब कितना हो सकते हैं 15। देखिएगा यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको,
यहाँ पर दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया 8, ये दे दिया 15, तो यहाँ पर बोला है कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण बराबर, हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 15 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। 15 का होता है 225, तो 225 प्लस 64, इसको हम लिख सकते हैं 289। 289 जो होता है वर्गमूल होते हैं 17 का, ये हो जाएगा 17। तो हम निकालने के लिए बोला है साइन ए, तो देखिएगा हम लोग साइन ए को लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो हो जाएगा लंब जो है वो दिया है 15 और कर्ण जो निकल कर आया हुआ है 17। आगे सेके का होता है फार्मूला कर्ण बटे आधार, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण दिया है 17 और आधार है 8। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी और सभी को निकालिए। यानी सेक दिया है तो साइन कोस हम लिख देते हैं, यहाँ पे बोला है साइन ए कोसेक टाइन ए कॉट ए और कोसे जो है निकालिए। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन सेक थीटा 13/12। देखिए यहाँ पे ये जो होते क्या, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण। देखिए यहाँ से कर्ण जो दिया है वो क्या दिया है 13 सेंटीमीटर, और आधार जो दिया है वो दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं लंब बराबर, तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण जो है कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 169 माइनस 144, ये हो जाएगा 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। देखिएगा लंब जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग को निकालने बोला है तो हम लोग को निकालने बोला है साइन ए, तो साइन ए बराबर हम लोग लिखते हैं होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिएगा लंब जो है वो लंब है 5, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5, यहाँ पे 5 बटे कर्ण जो है 13, आगे है कौशिक को होता है कर्ण बटे लंब, इसको लिख सकते हैं 13/5। आगे टाइने बराबर होता है लंब बटे आधार,
इसको हम लोग लिख सकते हैं लंब है 5, आधार है 12, कोटि बराबर होता है आधार बटे लंब, इसको लिख सकते हैं 12/5। आगे है कौसे, तो कौसे पर हम लिख सकते हैं कर्ण बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आधार जो दिया है 12/13। देखिए 5 नंबर का जो आंसर होगा वो इस प्रकार से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है जहां कौस ए बराबर कौस बी है तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। देखिएगा यहाँ से हम लोग इसको बनाते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी जो एक न्यून कोण है यानी सी को हम लोग मान सकते हैं 90 डिग्री। तो सी क्या दिया 90 डिग्री, यानी ए और बी का जो एंगल है वह न्यून कोण यानी 90 से कम है तो सी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, पाइथागोरस नहीं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कौस ए बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से। देखिएगा कौस का जो फॉर्मूला होता है ए है, तो ए के लिए हो जाएगा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। इसको लिख सकते हैं हम लोग आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार जो है वो है ए सी बटे कर्ण जो है वो है ए बी। यहाँ से देखिएगा यहाँ निकाल लेते कॉस बी, तो बी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इसको लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी। देखिएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी सी बटे ए बी। इसका जो दिया है बराबर दिया है, इसको लिख सकते हैं कोस ए बराबर है कॉस बी। तो यहाँ पर भर सकते हैं कोस ए का जो मान लाए हम लोग ए सी बराबर ए बी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। तो यहाँ से देखिएगा यहाँ से अगले पता लग रहा है ए सी जो है वो बराबर है बी सी को। देखिएगा ए सी कोण ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोण बी। ए को दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी, प्रूव दैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि कोण थीटा बराबर 7/8 तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान निकालिए। देखिएगा हम लोग इसको बनाते हैं। पहले जो दिया है इसको लिख लेते हैं सॉल्यूशंस। cos थीटा बराबर है 7/8। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये जो है क्या दिया गया है, इसको जो है आधार बटे लंब। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आधार जो दिया गया है वो है 7 और जो लंब जो है वो है 8। यहाँ से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर हम लोग पाइथागोरस चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस जब प्रमेय हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर जोड़
लम का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर जो 8 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस, इसका हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से √113। देखिएगा यहाँ से कारण जो आ गया है वो आया है √100। देखिएगा यहाँ पे हम लोग इसको जो है पहले 113, देखिए यहाँ से हम लोग पहले इसको सोल्व भी कर सकते हैं त्रिकोणमिति को। तो यहाँ पर हम लोग पहले सोल्व कर लेते हैं सोल्यूशंस, अगेन सोल्यूशन, अगेन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पे इसको हम जो है हम लोग ऊपर में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, इसको कोस बटे साइन होते हैं कोट स्क्वायर थीटा। देखिएगा यहाँ पे कोट का जो मान दिया है वो दिया है 7/8, हम लोग लिख सकते हैं 7/8 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 49/64। और सेकेंड नंबर का जो भी डायरेक्ट ही दिया है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट का जो मान दिया गया है यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं 49/64। देगा 7 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 49/64 और इधर का होगा 1 नंबर का 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं, फिर जांच करना है। चलिए जांच करते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cot a बराबर 4/3, तो हम लिखते हैं सोल्यूशन। यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ये होते हैं, ये दिया गया है, वो दिया गया आधार, आधार दिया गया 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कर्ण, तो लिख सकते हैं आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आधार जो है वो आधार दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 25। 25 जो होते हैं वो होता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिएगा यहाँ पे जो मान रखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस tan, या tan का जो हम लोग लिख सकते हैं आधार बटे लंब का होल स्क्वायर 1 प्लस आधार बटे लंब का होल स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं कोस का जो है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब बटे
कर्ण का होल स्क्वायर। देखिएगा हम लोग इसको बना सकते हैं तो बनाएंगे। देखिए आधार जो है, आधार दिया गया है 1-4/3 का होल स्क्वायर 1+4/3 का होल स्क्वायर। वन माइनस लैम्ब बटे आधार का होल स्क्वायर बटे 1 - लैम्ब बटे आधार का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1-3/4 का होल स्क्वायर बटे 1+3/4 का होल स्क्वायर बराबर आधार जो है 4/5 का होल स्क्वायर -3/5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 1-9/9/16 बराबर बटा 1+9/16 बराबर 16/25 -9/25। देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, लिखाएगा 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16 बराबर लिख सकते हैं इसको 25 हो जाएगा। तो 16/-9। देखिए यहाँ से 16 कट गया तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7/25 बराबर है इधर जो है। देखिए यहाँ पर कीर्तन बोला था कि 1 - tan² बटा 1 + tan² बराबर cos² - sin² है या नहीं। तो बराबर है या नहीं, तो देखिए हम लोग जो आंसर लाए हैं वो है बराबर आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये बराबर है, हाँ बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें tan A बराबर √3 है। तो हम लोग लिखते हैं tan A बराबर 1/√3। देखिए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं आधार लंब बराबर 1 और आधार √3। तो हम लोग कर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जब लिखेंगे तो हो जाएगा कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 3। तो इसको हम लिख सकते हैं √4, यानी हो जाएगा 2। देखिएगा यहाँ पे बोला है sin A × cos C प्लस cos A × sin C। तो लिखना होगा यहाँ पे
कारण आया है, कारण आया है 2। देखिए यहाँ से अगर इसको हम लोग ABC मान लेते हैं तो यहाँ पर लैम्प जो है वो 1 होगा, यहाँ √3 होगा। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग बनाते हैं, लिखा आएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कोस ए इंटू साइन सी, तो हो जाएगा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण प्लस आधार बटे कर्ण और हो जाएगा लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ से साइन ए के लिए ये हो जाएगा लंब, तो 1/2 कॉस सी के लिए ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो 1/2 प्लस यहाँ देखेगा कॉस ए के लिए आधार कॉस ए, तो हो जाएगा √3/2 और लंब हो जाएगा साइन सी के लिए √3/2। देखिएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, भगाओ 1/4 प्लस 3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा, जब लोग LCM होगा तो लिख सकते हैं 4 1 + 3 बराबर 4/4 बराबर 1। देखिएगा यहाँ से जो आंसर आया है वो है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी बराबर, जो आंसर आया है वो आंसर आया है 1। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यहाँ निकाल हो जाएगा आधार बटे कर्ण माइनस लंब बटे कर्ण गुना लंब बटे कर्ण। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा आधार कॉस ए के लिए जो है हो जाएगा आधार जो हो जाएगा √3, तो √3/2 और कॉस सी के लिए जो है आधार हो जाएगा 1, तो 1/2 माइनस साइन ए के लिए लंब जो हो जाएगा वो होगा 1, तो 1/2 और साइन सी के लिए जो हो जाएगा लंब √3, तो √3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं आंसर 0। यानी 1 का जो आंसर आया है वो है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस इंटू साइन सी, तो उसका जो आंसर आया है वो है 1, और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, उसका जो आंसर आया है वो है 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से है 10 नंबर, PQR में जिसका कोण थीटा समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है कि त्रिभुज PQR जिसका कोण थीटा समकोण है, थीटा जो है यहाँ पर बोल दिया है समकोण है, Q समकोण है, तो Q का हम लोग मान लेते हैं समकोण, तो बोला है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर।
यहाँ से देखिएगा क्यू सम कौन दे दिया है, तो बोला है पी आर प्लस क्यू आर। चलिए सोल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशंस, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर। देखिएगा यहाँ से पी आर है और क्यू आर, ये दोनों को जो जोड़ के ऐड कर दिया, पी आर और क्यू आर को जो है लिखा है 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया है, वो दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से देखिएगा हम लोग इसको लिख सकते हैं पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। पाइथागोरस प्रमेय में होता है पी आर का स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए पी आर जो है, पी आर मतलब हम लोग लाए हैं 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर है, तो पी क्यू जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और क्यू आर तो क्यू आर को रहने देते हैं क्यू आर में ही। देखेगा ऊपर में जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको जब ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस होते हैं माइनस 2 है भी, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस 2 क्यू आर बराबर होगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा एक प्लस में इधर जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625, तो हो जाएगा -50 क्यू आर बराबर -600। तो यहाँ से जो है माइनस माइनस कट गया, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू आर इजकल टू 600 बटे 50, जीरो जीरो कटेगा 12। तो आंसर आ गया क्यू आर जो आया है वो आया है 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हम लोग जब इसको रखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर और क्यू आर आया है 12 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं पी आर इजकल बराबर 25 माइनस 12, तो हो जाएगा 13। तो हम लोग को पी आर भी जो आ गया वो आया 13, पी आर जो आया है वो आया है 13 और क्यू आर 12, पी क्यू दिया है 5, तो हम निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है हम लोग को निकालने बोला साइन पी, तो लिख सकते हैं हम लोग लंब बटे कर्व, तो हो जाएगा पी लंब 12 बटे 13 कॉस पी, कॉस पी होगा आधार बटे कर्व, तो हो जाएगा आधार। देखिए आधार है इसके लिए 5 बटे 13, अगला है टेन पी, टेन पी के लिए हो जाएगा लंब बटा आधार, यहाँ से लंब जो है 12 बटे 5, दस नंबर का जो आंसर आया है वो साइन पी बराबर 12 बटे 13, कॉस पी बराबर 5 बटे 13 और टेन पी बराबर 12 बटे 5 वो आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने आंसर की पुष्टि कीजिए। देखिए बोला है tan A का मान जो है सदैव 1 से कम होता है,
तो हम लोग पहले देख चेक कर लेते हैं। देखा tan A का जो मान होता है 0 डिग्री का होता है, मान होता है 0। 30 डिग्री का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का इंफिनिटी। देखिएगा यहाँ से जो है बोला है क्वेश्चन में कि tan A का जो मान है सदैव 1 से कम होता था, नहीं, √3 का जो मान है होता है 1.41। तो क्या 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए tan A का मान जो सदैव 1 से कम होता है तो ये गलत है, कम नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan A का जो मान होता है 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये मान गलत है। अगला क्वेश्चन बोला है अगला क्वेश्चन है सूरज इंटरनेट नहीं हो रहा है इसमें। कोने के लिए किसी भी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं से के बराबर 12/5। देखिएगा इसको सेक होता है क्या, तो सेक होते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अगर 12 है और आधार 5 है तो ये संभव है, तो पहले निकाल लेंगे। लैम्ब बराबर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 144 माइनस 25। इसको हम लोग लिखेंगे, घट जाएगा था 119 यानी √119। तो लैम्ब जो आ गया वो है 119। देखिए यहाँ पे किसी भी मान के लिए यानी हम लोग अगर हम लोग लिखना चाहते हैं साइन ए बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं लैम्ब बटा कर्ण, तो हो जाएगा लैम्ब जो आया है √119 बटे कर्ण जो है 12। क्या ये संभव है, तो हाँ हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ हाँ ये संभव है कि सेके 12/5 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सो कोने के लिए कोसेन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए जो होता है वो के लिए कोसेन के लिए संक्षिप्त रूप होते हैं, हाँ ये होते हैं। इसको लिख सकते हैं हाँ ये होते हैं। अगला बोलते हैं कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो क्या होता है, कोट ए जो ए होता है कोट ए का गुणनफल होता है, नहीं। देखिए यहाँ पे कोट ए इसको लिख सकते हैं कोट गुना ए का भी नहीं हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक मान है और ये जो है एक अलग चार मान है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। 5 नंबर का था किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकते हैं, इसको हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का साइन थीटा बराबर 4/3। देखिए यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं
लैम बटे कर्ण, तो हो जाएगा लैम 4/3। बताइए लैम से जो है वो कर्ण अधिक है, ये कभी संभव है? कभी नहीं संभव है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 4/3 जो है ये कभी कभी भी संभव ही नहीं है कि जो कर्ण छोटा होगा। ये जो था चैप्टर 8.1। चलिए हम ये लास्ट क्वेश्चन से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा।